रघुबीर नगर के एन ब्लॉक में ससुराल से निकाल दी गई सिमरन कौर अपनी नन्ही बच्ची के साथ धरने पर बैठी हैं। पति दीपक की हालत 2 ऑपरेशनों के बाद खराब है और नौकरी भी छूट चुकी है। 3 साल तक किराए पर रहने के बाद अब उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है। सिमरन का आरोप है कि जेठ जेठानी और ननद में उन्हें जबरन घर से निकाल दिया था। उनकी एक ही मांग, ससुराल में रहने का अधिकार दिया जाए। मैं अभी 3 साल से रेंट के मकान में रह रही हूँ। पहले मैं यहीं पे ही रहती थी अपने ससुराल वाले मकान में। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। ठीक है, मेरा प्रेगनेंसी का भी इलाज यहीं पे ही चल रहा था। तो यहाँ पे इतने लड़ाई झगड़े थे। मेरे जेठ ने और मेरी नंद ने मेरे को इतना परेशान कर रखा था 3 साल पहले कि हमें रेंट पे, मैंने अपने हस्बैंड को मतलब बोला, मेरी सास की तबीयत खराब रहने लग गई। तो उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने हस्बैंड को बोला हमें रेंट पे ही रहना सही रहेगा। जैसा मेरा सामान अंदर पड़ा था मैंने वैसे ही अपने कमरे को ताला लगा दिया और हम अपने कमरे में अपने किराए पे चले गए। वहीं पे ही मुझे मेरा बच्चा हुआ। ये 1 साल की मेरी बच्ची हुई है। अब मुद्दा क्या है, क्या परेशानी क्या है? अब इनका ऑपरेशन हो गया 2 बार मेरे हस्बैंड का वहाँ पे। ये गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं। अभी आपकी मेन समस्या क्या है? जो मैं अपने ही घर में यहाँ पे वापस आना चाहती हूँ। हम किराया नहीं भर सकते। तो मना कौन कर रहा है आपको? ये मेरी नंद मना कर रही है कि तू यहाँ पे नहीं आ सकती। क्यों? क्या नहीं घुस सकती यहाँ पे। कारण क्या है? हैं पता नहीं। और मेरी सास के नाम पे प्रॉपर्टी है ये सारी। नहीं तो क्या कोई बात हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई? मैं परसों आई थी। मैं परसों आई थी। मैडम आपका भी लेंगे, कोई? मैं परसों यहाँ पे आई थी। मैं परसों यहाँ पे आई थी। मैंने इनसे आराम से बोला कि हम अब किराया नहीं भर पा रहे। हम 10,000 हो गया, 10,000 किराया, 3 साल हो गए हम किराए पे रहते हुए। मेरा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं अपना और सामान लेके आ रही हूँ। मुझे यहीं पे ही रहना है। नहीं तो इन्हें दिक्कत क्या आपसे? क्या दिक्कत क्या है? क्यों नहीं? ये फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर इसका कमरा है। ठीक है, ये मेरी सास के जीते जी अपने फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। ठीक है, उसके बाद मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब रहने लग गई तो ये नीचे खाती पीती थी। ठीक है, सोने के लिए ऊपर जाती थी फर्स्ट फ्लोर पे। फिर मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब रहने लग गई है और ये झगड़े मगड़े में इन्होंने मेरा जीना आराम कर दिया कि यहाँ से निकल तू। ये धमकियां देती थी अपनी माँ को कि अगर तुमने मेरे को यहाँ से निकाला, मेरे को हिस्सा नहीं दिया तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। प्रॉपर्टी का मामला आपको ये है कि आप भी इस घर में रहना चाहते हैं? हाँ जी। तो क्या जो जैसे अब आपकी सास तो है नहीं, हाँ, तो उनको क्या जिम्मेदारी देके गई? क्या जिम्मेदारी जिम्मेदारी वो किसी को भी नहीं देके गई। प्रॉपर्टी वगैरह भी किसी के प्रॉपर्टी किसी के नाम पे नहीं करके गई। वो आपने पुलिस केस वगैरह कोई? मैंने महिला मंडल में कंप्लेंट करी है। कल करके आई हूँ मैं महिला मंडल में। पुलिस कंप्लेंट क्या है सर? उन्होंने बोला आप ये 3 साल से चल रहा है प्रॉपर्टी का केस। तो 3 साल से चल रहा है प्रॉपर्टी का केस। ठीक है, एक मिनट आपका भी लेंगे। ये रहते हैं 2nd फ्लोर पे। ये जो इस टाइम बोल रहे हैं ना, ये 2nd फ्लोर पे रहते हैं। हमेशा नीचे लड़ने के लिए आ जाते हैं। पहले भी इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करी थी। इन्होंने मेरे पे हाथ उठाया था। घर में क्यों नहीं घुसने दिए? हैं? अब घर में क्यों नहीं घुसने दिए? अब घर में मेरे को इनसे पूछो मुझे क्यों नहीं घुसने दे रहे आपका भी पक्ष रखेंगे हैं? मेरा सामान, हम बोल रहे हैं इसमें मेरा सामान अंदर पड़ा है। मेरा सामान अंदर पड़ा है। तो मेरे को मेरी जान का खतरा नहीं है। इन्होंने तो पहले ही मेरा बच्चा खराब करवा दिया एक यहाँ पे। तो ये सब पहले से यहीं पे रहते थे। सब तो पहले एक साथ ही रहते थे, फिर नीचे ये खाली करके चले गए थे मेरे चाचा और उसके बाद वापस आ रहे तो ये रहने नहीं दे रहे। अब क्यों नहीं रहने दे रहे इसका हमें नहीं पता, बट जो ऊपर वाला फ्लोर था वो भी हमारा ही फ्लोर है, मेरे पापा का ही है। तो तब भी ये साथ वाले रूम में ये भी बैठी हुई है बुआ रे। अब हम दोनों बड़े हो गए, हम इनको बोल रहे हैं कि हमें भी ये कमरा चाहिए तो ये हमें भी नहीं खाली करके दे रहे कमरा। तो खाली करके दे बुआ ही नहीं दे रही हमें, उन्होंने ही रखा हुआ है सामान वगैरह अपना। हम बोल रहे हैं हमें भी कमरा चाहिए। अब एक कमरे में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। मेरी भी ग्रेजुएशन चल रही है, स्टडी चल रही है, इसकी भी 12th चल रही है, इसकी भी ग्रेजुएशन चलेगी। मेरे पापा भी गोलगप्पे का काम करते हैं, कैसे करेंगे एक कमरे में हम तीनों? ना दिया जाए तो क्यों नहीं आप ऐसे घुसने? तो घुसने दिया जाए? मैं तो नहीं घुसने दूंगी क्योंकि मेरी मम्मी ने निकाला था इनको। मेरी मम्मी ने निकाला था इनको क्योंकि मेरी मम्मी के ऊपर हाथ उठाया था, मम्मी को मारा था, मेरे को भी मारा इन लोगों ने बहुत ज्यादा। तो मेरी मम्मी ने इनको घर से बाहर निकाल दिया था। मेरी माँ बीमार पड़ गई थी, वेंटिलेटर पे थी मेरी माँ और उनको बार-बार मशीन लगती थी।
पैर पे मशीन लगती थी, मैं सब उनकी डेली सेवा में क्या करती तो थी हर उनसे। महीने मैं अपने बच्चे पालूं छोटे छोटे या कोर्टों में पैसे दूं हैं? मीडिया तक मम्मी को मारती थी, फांसी लगाती थी। ये मेरी बहन हो गई थी, आदमी हो गया था एक्सपायर। हाँ, उसके माँ बाप, मेरे माँ बाप, मैं गुजरात गए थे। हाँ, 1 महीना वहाँ लगा के आया था, अपना काम छोड़ के मैं गया था। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं कहा कि अब तो भाई अपना काम क्यों छोड़ के बैठ रहा है और क्यों लेके आ रहा है उनको। हाँ। तो ये किसने कब्जा कर रखा है? ये मेरी बहन को सामान रखने के लिए दिया था मैंने हाँ, रूम। हाँ, मेरे माँ बाप ने कहा था वहाँ से मकान बेच के आएगी, हाँ। यहाँ पे अपना मकान लेगी अलग से। Audio